कर्म की गति को समझना बहुत ही मुश्किल है। कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसा भी होता है कि इंसान अपनी तरफ से तो अच्छा कर्म करता है, लेकिन उसका परिणाम बुरा निकलता है। लेकिन यह बात तो एक इंसान के जीवन में गलती से या फिर जानबूझ हो सकती हैं, लेकिन कभी कभी भगवान भी ऐसी लीला करते हैं जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु पृथ्वी पर भ्रमण करने की योजना बनाते हैं और माता लक्ष्मी भी उनके साथ जाने की जिद करती हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं, ठीक, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन मुझसे पूछे बिना कोई काम मत करना। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है, जैसे आप कहते हैं। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी सहित पृथ्वी पर आते हैं। तो भगवान विष्णु एक गांव के बाहर पहुंचे तो वहां पर एक किसान के खेत में फूलों की फसल बहुत अच्छी हुई और फूलों की खुशबू के कारण माता लक्ष्मी ने एक फूल को तोड़ लिया। तो भगवान विष्णु ने तुरंत कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझसे पूछे बिना कोई कार्य मत करना। अब तुम्हें इस किसान घर में 6 मास तक काम करना होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु वहां से चले जाते हैं और लक्ष्मी माता एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर किसान की झोंपड़ी के बाहर खड़े होकर आवाज देती है और किसान से कहती हैं, मुझे अपने घर में कोई काम दे दो। तो किसान कहता है कि हम तो पहले से ही बहुत गरीब हैं और हमारे घर में इतना पैसा नहीं कि किसी को दे सकें। तो माता तीन लक्ष्मी कहती हैं कि कोई बात नहीं, भोजन तो दे सकते हो। तो इस पर किसान और ने आदर सहित माता लक्ष्मी को रख लिया और उसी दिन से किसान को हर दिन लाभ होने लगा। और जिस किसान के पास पहले सभी वस्तुएं का अभाव था, अब किसान के घर में हर वस्तु बहुत अधिक मात्रा में है और माता लक्ष्मी भी कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं। ऐसे ही जब 6 मास पूरे हुए तो माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और कहा, उनके भक्ति भाव प्रसन्न होकर बहुत से आशीर्वाद दिए। किसान और उसकी पत्नी ने माता लक्ष्मी पूजा की आभार व्यक्त किया और माता लक्ष्मी वहां से अपने धाम को चली गई। तो ऐसे भगवान जब लीला करते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है, क्योंकि भगवान दिव्य है और उसकी हर बात में कोई ना कोई रहस्य छिपा रहता है। राधे कृष्ण।